I support Nupur Sharma because I believe that nobody should be punished or apologize for speaking the truth. We might like it, we might dislike it, but she spoke the truth about Mohammed. The Netherlands, my own country, I'm the leader of the biggest opposition party in Holland, but also India, we are both democracies. And democracies means that we have a rule of law, that we have freedom, that we have courts who can decide if we overstepped the mark, and not mobs who threaten to kill somebody, not other countries who try to interfere in the sovereignty of the state of India. You are, unlike them, a democracy. नुपुर शर्मा का पैगंबर मोहम्मद के लिए बयान अब अंतर्राष्ट्रीय रूप ले चुका है, जिसके बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी नेता नुपुर शर्मा का समर्थन नीदरलैंड के एक सांसद ने किया है। ये तो हम सभी जानते हैं कि नुपुर शर्मा के इस बयान के बाद लगातार उन्हें जान से मारने और उनके साथ बलात्कार किए जाने की धमकियां सोशल मीडिया पर आम हो गई थी। ऐसे में नीदरलैंड के दक्षिणपंथी नेता गिल्ट विलर्स ने इस धमकी पर अपना बयान देकर सबको चौंका दिया। डच सांसद विलर्ड ने भारतीयों से ना डरने और अलकायदा जैसे आतंकियों के सामने हथियार ना डालने की बात कही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह का संगठन बर्बरता को बढ़ावा देता है। अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि अलकायदा जैसे आतंकियों के सामने झुकना नहीं है, यह बर्बरता का प्रतीक है। अपने एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि इन पाखंडियों की मत सुनो, इस्लामिक देश में लोकतंत्र नहीं है, कोई नियम कानून या स्वतंत्रता नहीं है। गिल्ट विलर्स के मुताबिक नुपुर शर्मा का खुलकर समर्थन करने की वजह से उन्हें भी जान से मारने की धमकियां लगातार दी जा रही हैं, लेकिन अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्होंने सच्चाई के लिए खड़े रहने और आजादी की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर कई मुस्लिम देशों की ओर से विरोध किए जाने पर जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव की प्रतिक्रिया के बारे में पूछा गया था, तो उसके जवाब में उनके प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने भी बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने इस घटना से संबंधित खबरें देखी हैं और इस पर लोगों की टिप्पणियां भी सुनी हुई हैं। मेरा मानना है कि हम सभी धर्म के प्रति सम्मान और सद्भाव के भाव को दृढ़ता से प्रोत्साहित करते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले कतर, ईरान और कुवैत जैसे मुस्लिम देशों ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में बीजेपी नेता के उस बयान को लेकर बीते रविवार को भारतीय राजदूतों को तलब भी किया था। वहीं इंडोनेशिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और अफगानिस्तान जैसे देश उन मुस्लिम देशों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं जो पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ दिए गए उस बयान की न सिर्फ निंदा कर रहे हैं, बल्कि धार्मिक आस्थाओं को सम्मान दिए जाने और अहमियत दिए जाने पर भी जोर दे रहे हैं। एक तरफ देश में इतना बड़ा धर्म युद्ध छिड़े होने के बावजूद ईरान के विदेश मंत्री न केवल 3 दिन के लिए भारत दौरे पर दिल्ली आए हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने भी पहुंचे। इस मुलाकात की जानकारी खुद पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी है, जिसमें उन्होंने ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के साथ अपनी हुई खास मुलाकात पर खुशी जताई है। पीएम मोदी ने अपने और मंत्री हुसैन अमीर की मुलाकात को लेकर कहा है कि मेहमान नेता के साथ हुई बातचीत में भारत और ईरान के बीच सदियों पुराने रिश्ते को आगे बढ़ाने पर बात हुई है। बता दें कि पीएम मोदी से मिलने से पहले ईरानी विदेश मंत्री की मुलाकात भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी हो चुकी है। इन सब बातों के बीच गौर करने वाली मुख्य बात यह है कि जहां देश और विदेश में हर जगह पैगंबर मोहम्मद वाला विवाद गरमाया हुआ है, ऐसे में ईरानी विदेश मंत्री की तरफ से ना तो पैगंबर मोहम्मद पर पूर्व बीजेपी प्रवक्ता के लिए कोई टिप्पणी सामने आई और ना ही इस विवाद से जुड़े किसी भी बात को लेकर उन्होंने कुछ कहा, जो साफ तौर पर यह संकेत देता है कि वह मौजूदा मुद्दे को अपने द्विपक्षीय रिश्तों के बीच का रोड़ा नहीं बनने देना चाहते। लॉ स्ट्रीट भारत की